हाय दोस्तों, मैं प्रदीप विश्वकर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो हम देखते हैं एक्टिव से पैसिव बनाना। एक्टिव पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले देखते हैं एक्टिव क्या होता है। एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एक्टिव वॉइस जो ट्रांसलेशन हम साधारणतः करते हैं वही एक्टिव वॉइस है। जैसे राजू ईट्स द बनाना। राजू ईट्स द बनाना। राजू ईट्स द बनाना। राजू केला खाता है। राजू ईट्स द बनाना। अब इसका पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये है एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में है। अब इसका हम पैसिव बनाते हैं। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा द बनाना। द बनाना इज ईटन बाई राजू। द बनाना इज ईटन बाई राजू। तो ये हुआ एक्टिव। जैसे अनुवाद होता है हिंदी से अंग्रेजी में उसे एक्टिव कहते हैं, और उसका पैसिव इस प्रकार बनाया जाता है। इसका मतलब हुआ राजू ईट्स द बनाना। राजू केला खाता है। द बनाना इज ईटन बाई राजू। केला राजू के द्वारा खाया जाता है। सबसे पहले हम नियम समझते हैं कि नियम क्या होता है। एक्टिव वॉइस का नियम, एक्टिव का जो रूल है वो होता है, सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इसमें यस या ईएस लगता है, एक वचन रहता है तब, प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस का नियम क्या है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ऑब्जेक्ट के बाद में इज एम या आर लिखेंगे, प्लस इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ऑब्जेक्ट के अनुसार जो भी होगा, ऑब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट इसमें जो है सब्जेक्ट बन जाता है। सब्जेक्ट, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है यहाँ सब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो यहाँ क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग होता है, और इसका सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग होता है। तो यही याद रखिए, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये इसका नियम है। अब वाक हम दे रहे हैं। जैसे वाक फर्स्ट है, सीमा किताब पढ़ती है। सीमा किताब पढ़ती है। अब इसका अनुवाद होगा वही एक्टिव होगा। अनुवाद हो जाएगा इसका, सीमा
रीड, सीमा एक वचन है, सीमा, सीमा एक वचन है तो यहाँ हो जाएगा एस, रीड्स द बुक, सीमा रीड्स द बुक। अब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो देखो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और पैसिव में ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है द बुक, ये हो जाएगा द बुक। अब बुक, बुक एक वचन है तो सहायक क्रिया इज लगेगा, बुक एक वचन है तो सहायक क्रिया इज लगेगा। बुक इज वर्ब थर्ड फॉर्म लगेगा, वर्ब क्या है रीड, और रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है तो हो जाएगा द बुक इज रीड, रीड बाई, रीड के बाद बाई और फिर सब्जेक्ट, यानी जो यहाँ सब्जेक्ट है यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा सीमा, सीमा, ये द बुक इज रीड बाई सीमा। यहाँ जो सब्जेक्ट है वो इस तरीके से प्रयोग होता है, जैसे आई को हम, आई को एक्टिव में आई प्रयोग होता है और पैसिव में, पैसिव में हो जाता है बाई के बाद में मी, ही का हो जाता है बाई हर, सी का हो जाता है बाई हर, और ही का हो जाता है बाई हिम, फिर बी, बी का हो जाता है बाई अस, और दे का हो जाता है देम, दे का हो जाता है, दे का हो जाता है बाई देम, और यू का यू ही रहता है, यू का रहता है यू, ये बाई के बाद में यू लगेगा। आई हो गया, बी हो गया, यू, दे, ही, सी, ये हो गया। तो इस तरीके से जब यहाँ बाई के बाद में लिखना होता है तो इस तरीके से चेंज करते हैं। आगे हम देखते हैं, कुछ और वाक्य लेते हैं। यहाँ है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलिए, पैसिव वॉइस में बदलिए। जैसे वाक्य दिया है सुधा, सुधा राइट्स द कॉपी, सुधा राइट्स द कॉपी। दूसरा वाक्य है ही गोज टू स्कूल। तीसरा वाक्य है सी गोज टू स्कूल। चौथा वाक्य है आई प्ले, आई प्ले द क्रिकेट, आई प्ले द क्रिकेट, ये हो जाएगा बी प्ले द क्रिकेट। ये सब एक्टिव है, अभी इसका हम पैसिव बनाना बता रहे हैं। दे, दे पलक, दे पलक द फ्लावर, दे पलक द फ्लावर। सातवां है यू
ईट द मैंगो, यू ईट द मैंगो। 7 वाक्य हमने लिखा है, हम एक एक करके इसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं। सुधा राइट्स द कॉपी, इसका पैसिव हो जाएगा, इसका पैसिव हो जाएगा द कॉपी। द कॉपी इज रिटन, द कॉपी इज रिटन बाई सुधा। अगर नाम है तो नाम का नाम ही रहेगा, सुधा। दूसरा कह रहा है, दूसरे का पैसिव वॉइस होगा ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू द स्कूल हो सकता है, तो ही गोज टू स्कूल, तो यहाँ हो जाएगा द स्कूल, द स्कूल इज गोन टू बाई हिम, गोन टू बाई हिम। इस तरीके से। वाक्य तीसरा है, इसका पैसिव होगा सी गोज टू स्कूल, यहाँ सी कर दिया गया है तो ये भी वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा द स्कूल इज गोन टू बाई, यहाँ सी स्त्रीलिंग है तो ये हो जाएगा हर, हो जाएगा हर। अगला है आई प्ले द क्रिकेट, तो इसमें सिंपल सी बात है, हो जाएगा द क्रिकेट, द क्रिकेट इज प्लेयड, प्लेयड बाई मी, आई का मी हो जाएगा। अगला है बी प्ले द क्रिकेट, तो यहाँ भी लिखिए द क्रिकेट, द क्रिकेट इज प्लेयड, थर्ड फॉर्म प्लेयड बाई अस, प्लेयड बाई अस। 6 नंबर वाक्य कह रहा है दे प्लक द फ्लावर, दे प्लक द फ्लावर, तो हो जाएगा द फ्लावर, द फ्लावर इज प्लक्ड, प्लक्ड बाई देम, द फ्लावर इज प्लक्ड बाई देम। और इसका पैसिव वॉइस होगा द मैंगो, द मैंगो इज ईटन बाई यू। हमने बताया कि यू का यू होता है। देखिए सुधा नाम है तो बाई के बाद नाम ही रह गया सुधा। द ही है तो द स्कूल इज गोन टू बाई हिम। अगर सी है तो इसका हर बना, आई है तो मी बना, बी है तो अस हो गया, और दे है तो देम हो गया, यू है तो यू ही रह गया। इस प्रकार से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। अभी और भी वाक्य आगे हैं। मान लो एक वाक्य हम और ले लेते हैं। अगर वाक्य इस तरीके से है, अगर है कि ही स्लीप, ही स्लीप, वह सोता है, ही स्लीप्स ऑन द बेड, वह बिस्तर पर सोता है। तो इसका पैसिव वॉइस में हमें ये देखना है कि ऑन कहाँ लगेगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे द
बेड इज slept on by him, यानी कि थर्ड फॉर्म के बाद में ऑन लगेगा। लेकिन अगर इस तरीके से लिखा है कि ही राइट्स द इंग्लिश, he writes the English in the class, तो जब इस तरीके से वाक्य रहेगा तो इसको हम इस तरीके से बनाएंगे। ये हो जाएगा। अब इसमें हमें इन द क्लास सबसे बाद में, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ही सब्जेक्ट हुआ, राइट्स वर्ब हुआ, द इंग्लिश हुआ ऑब्जेक्ट, तो हमें ऑब्जेक्ट ही सबसे पहले लिखना है। तो ये हो जाएगा द इंग्लिश इज रिटन बाय हिम। अब आगे लिखा जाएगा इन द क्लास। तो इस तरीके से वाक्य बनेगा। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और क्या कमी रह गई, कमी को कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।